अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। सीधा उनका रुख करते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच 56 यात्रियों की मौत हुई है। सीएम धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज की क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हालांकि आज मुख्यमंत्री पंजाब दौरे पर हैं, लेकिन कल जिस प्रकार से वो ऋषिकेश भी गए थे, ऋषिकेश में जहां पर पंजीकरण चल रहा है, साथ ही जो यात्री ऋषिकेश में रुके हुए हैं वहाँ की व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया कि किस तरीके की व्यवस्थाएं वहाँ पर है, क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए जो वहाँ से जो यात्री गुजर रहे हैं और साथ ही साथ जो यात्रा रूट जिस प्रकार से वहाँ से जो बद्रीनाथ केदारनाथ हो या गंगोत्री यमुनोत्री हो, चारों धामों के लिए जो रूट के लिए जो रास्ता निकलता है, उन जगहों का भी उन्होंने जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं देखी, तो चाक चौबंद व्यवस्था रखने की जो है दिशा निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि खुद जो है वो फील्ड में निकलें और वह जो है चार धाम यात्रा को सुचारू करने के लिए, जो व्यवस्थित करने के लिए जो है उस पर काम करें। जिस प्रकार से जो आईएएस अधिकारियों की भी ड्यूटी जिस प्रकार से लगाई गई है, उनको भी साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वह धामों में जाकर उन व्यवस्थाओं का जायजा लें कि आखिर क्या कुछ कमियां हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। और जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादातर दिखाई दे रही है, तो वहां पर व्यवस्थित तरीके से जो है वहां पर लाइन लगाएं, यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उनकी रहने खाने की जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी जो है सुचारू रूप से देखा जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो जो रजिस्ट्रेशन है उस पर कोई भी कमी जो है वो नहीं आ रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए अभी तक 32 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। फिलहाल 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को अभी फिलहाल रोका गया है। उसके बाद जो है फिर से निर्णय जो है वो सरकार की ओर से लिया जाएगा कि किस तरीके की जो व्यवस्थाएं वहाँ पर है। साथ ही अब सरकार एक जो है फुल प्रूफ प्लान बनाने की जो है तैयारी कर रहा है कि जितनी क्षमता जो है धामों में है यात्रियों को रुकने की, रहने की और वहाँ पर जिस प्रकार से दर्शन के लिए जो है वो भेजा जा सकता है, उस पर तैयारी की जा रही है कि आने वाले समय में कि अब ऐसी एक तैयारी की जाए कि जितनी क्षमता धाम में जाने की है उतनी क्षमता में जो है यात्रियों को जो है वो भेजा जाएगा। क्योंकि देखा यह जा रहा है कि यात्री जो है काफ़ी संख्या में जिस प्रकार से पहुंच रहे हैं। सोनप्रयाग में जमघट, जिस प्रकार से केदारनाथ धाम में जो यात्री जा रहे हैं, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, इन जगहों पर जमघट लग रहा है। उसके बाद वहां पर तो भीड़ लगी रही है, क्योंकि 15 से 10 मिनट का जो रास्ता तय होना था उसमें 1-1 घंटे 2-2 घंटे का सफ़र जो है यात्री कर रहे हैं। ऊपर से जिस प्रकार से गर्मी का मौसम है और जिस प्रकार से गर्मी के साथ साथ इस तरीके की जो व्यवस्थाएं इस तरीके से जो है घंटे भर जो है उनको 15-20 मिनट के रास्ते को तय करने में लग रहा है। तो ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है कि जितनी क्षमता धामों की हो उतनी क्षमता में जो है यात्रियों को वहां पर भेजा जाएगा। साथ ही जिस प्रकार की व्यवस्थाएं अब सरकार की ओर से की गई है कि जिनका रजिस्ट्रेशन जिस समय पर हुआ है उसी समय पर वो यात्री जो है वो दर्शन करेंगे। इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ जो 56 लोगों की जो मौतें हुई हैं वो कहीं ना कहीं चिंतनीय है। हालांकि इस पर सबसे ज़्यादा जो मौतें ये देखी गई है कि कार्डियो की ज़्यादातर मौतें जो है वो हुई है। और ये देखा भी गया है कि कई जो श्रद्धालुओं को जिस प्रकार से रोका भी गया था, उनको जिस प्रकार से चिकित्सा सलाह भी दी गई थी, उसमें यह भी कहा गया था कि आप जो हैं नहीं जा सकते हैं। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से यात्री चढ़ रहे हैं उनसे लिखित रूप से जो है वो मांगा गया है कि आप इसके खुद जो है जिम्मेदार रहेंगे। तो इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है। हालांकि फर्स्ट ट्रैक जो है जहाँ पर इलाज जो है वहाँ पर दिया जा रहा है। खुद चार धाम में अगर धामों की बात की जाए, वहाँ पर खुद हॉस्पिटल को एक तैयार किया गया है कि अगर किसी की तबीयत वहाँ पर ख़राब होती है तो वहाँ पर जो है वो अपना इलाज करा सकते हैं, फास्ट ट्रैक जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हालांकि की गई है, लेकिन जो ज़्यादातर जो मौतें हुई है वो कार्डियो की वजह से हुई है। सांस लेने की दिक्कत, हार्ट में प्रॉब्लम के चलते जो है वो हुई है। वो सबसे ज़्यादा जो है केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में इस तरीके की दिक्कतें जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि पैदल रास्ता है। क्योंकि केदारनाथ में अगर बात की जाए तो 18 से 20 किलोमीटर का पैदल रास्ता जो है वो तय करना पड़ता है, और वहीं यमुनोत्री में 5 से 6 किलोमीटर का जो खड़ी चढ़ाई है वो रास्ता तय करना पड़ता है। तो वहाँ पर सांस लेने की काफ़ी हाई एल्टीट्यूड एरिया है,
है तो वहाँ पर सांस लेने की काफ़ी दिक्कतें वहाँ पर होती है। इस तरीके की दिक्कतों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार वहाँ पर काम कर रही है। सोनप्रयाग, गौरीकुंड में स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, केदारनाथ में टीमें हैं, यमुनोत्री में टीमें हैं, तमाम जगहों पर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हुई और 24 घंटे जो है एम्बुलेंस जो है वहाँ पर खड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो दिक्कतें जिनको है उनको जो है इस तरीके की मौतें जो है वो देखने को मिली है। हालांकि अब फिलहाल सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो है धामों की ओर ना भेजा जाए जिनकी तबीयत खराब है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उनको है, तो उनको जो है वो धामों की ओर ना भेजा जाए। इस तरीके की व्यवस्था जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि अब फुल प्रूफ प्लान जो है वो किया जा रहा है। जिस प्रकार से चारधाम प्राधिकरण को लेकर जो है अब सरकार विचार कर रही है कि आने वाले समय में एक ऐसा बोर्ड बनाया जाए कि जिससे जो है यात्रा को एक संगठित तरीके से जो है वो चलाया जाए, व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत यात्रियों को न हो। इस पर भी विचार सरकार कर रही है। साथ ही क्षमता के अनुसार जो है यात्रियों को भेजने को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए उपेंद्र, हेमकुंड साहिब में भी यात्रा चल रही है, वहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। किस तरीके से व्यवस्था वहां को भी लेकर मुकम्मल जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है? देखिए हेमकुंड साहिब की यात्रा में भी 9,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जो है वो मत्था टेका है और वहाँ पर भी श्रद्धालु लगातार जो है वो जा रहे हैं। वहाँ पर भी इसी तरीके की जो दिक्कतें हैं। हालांकि जोशीमठ से जिस प्रकार से जो रास्ता जो हेमकुंड साहिब के लिए जाता है, क्योंकि बर्फीला रास्ता है, तो वहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें भी लगाई गई है, पुलिस प्रशासन की टीमें भी रास्ते भर में जो है वो लगाई गई है, ताकि रास्तों में भी जो जोशीमठ से जो हेमकुंड साहिब के लिए जो पैदल रास्ता जाता है, वहाँ पर अगर किसी को दिक्कतें होती है रास्ते में, तो उनको जो है सुचारू रूप से उनकी यात्राओं को जो है वो व्यवस्थित तरीके से उनको जो है हेमकुंड साहिब जो है वो पहुँचाया जाए। हालांकि उस तरीके की भीड़ जो है हेमकुंड साहिब में नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है सिख समुदाय के ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो ज़्यादातर वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में काफ़ी कम संख्या में ही श्रद्धालु जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी तक 9,000 से ज़्यादा जो है वो श्रद्धालुओं ने मत्था टेका है और सुचारू रूप से वहाँ पर जो है श्रद्धालु जो है वो चल रहे हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि वहाँ पर भी व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करने में जो है प्रशासन की टीमें लगी हुई है। स्थानीय प्रशासन जो है वहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो लगी हुई है, क्योंकि बर्फीला रास्ता है, कोई फिसले ना, इस तरीके की व्यवस्थाएं को देखते हुए वहाँ पर पुलिस टीमों को जो है चप्पे चप्पे पर जो है वो रखा गया है, ताकि जो भी श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको व्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके से जो है धाम तक जो है वो पहुँचाया जाए। बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो हैं मुकम्मल प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं और प्रशासन इसी ओर ध्यान देता हुआ भी नजर आ रहा है। ठीक है उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।